ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाया उस वीडियो को देखा है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा वो आपको, ठीक है ना, जल्दी से आप ही को मिल जाएगी। क्योंकि मिल जाएगी, क्योंकि आप जो घंटी की जो बटन होती है ना उसको दाब दीजिएगा ना और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा ना सबसे पहले आपके पास जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देना सब, ठीक है ना। इस बात को आज जितना हो सके और सारे स्टूडेंट के पास तुम शेयर करो उसको, ठीक है ना। उस लिंक को क्या करो, शेयर करो। और जितने भी पास मतलब जितने भी बच्चे के पास तुम शेयर करोगे, जितना लोग देखेगा, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, एब्सेंट है, वो भी देखकर घर से भी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा मेरा सोच है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे कितना, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना 4, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन करेंगे कितना 4। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, ठीक है। अब कह रहे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। 365 है। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, पर वहां पे वर्गों का योग नहीं दिया था, बाद बाकी तो दिया था ना धनात्मक, कर्मागत धनात्मक। हमने कर्मागत धनात्मक के बारे में आप लोग से बता चुके हैं। क्या होता है देखिए, अब कर्मागत का मतलब होता है एक कर्म के बाद दूसरा का कर्म आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक है तो इसके बाद उनका कर्म क्या होगा, तो 2 कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे, 3 कहोगे, इसके बाद 4 कहोगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी एक एक कर्म आपकी आगे बढ़ते जाती है, इसी को कहते हैं कर्मागत, ठीक है ना। अब कह रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो आपको माइनस में भी होता है ना। देखिए यहाँ पे -1 -2 -3, ये तो आपकी पूर्णांक संख्या हो गई कि ना हो गई। पर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन क्या कि धनात्मक लेना है हमको, तो जो भी हम लेंगे वो धनात्मक लेंगे, ठीक है ना। न ऋणात्मक लेंगे और न ही पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है ना। जो भी हम लेंगे वो धनात्मक मान लेंगे। तो यदि हम पहला धनात्मक अगर मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1, क्योंकि इसमें 1 जोड़ोगे तभी ना 2 प्राप्त होगा। तो सही उसमें क्या होगा, पहला का x हो जाएगा। तो अगर दूसरा के लिए हमको क्या करना होगा, तो दूसरा के लिए देखिए यहाँ पे जब पहला अगर मान लेते हैं x है तो दूसरा हमको लाना है, दूसरा कैसे आएगा, तो इसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तब दूसरा आता है। तो सही इसमें अगर तुम 1 जोड़ दोगे ना तो दूसरा हो गया आपका। पहला को तो x मान ही लिए थे, यानी इसको x मान लिए, तो यदि इसमें 1 जोड़ते हो तो आपका 2 आता है। तो सही इसमें 1 जोड़ लीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 जोड़ देते दूसरा क्या संख्या हो गया, ये आपका पहला संख्या हो गया, हो कि ना हो गया। तो ऐसे समझिए, ठीक है। तो चलिए अब कह रहे वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, हो गया। और इनका जोड़ कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए और बराबर कर लीजिए 365, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, देखिए ध्यान से। हम मान लेते हैं कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, x को हम x है, ठीक है। हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। तो क्या होगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। अब कर बाबू ध्यान दो क्वेश्चन से क्या कह रहा है। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोला है कि इनके जो दो कर्मागत है ना, इनके कह रहा है, ठीक है ना। तो इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो हम इनका वर्गों का योग क्या करेंगे, हम 365 करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो जब पहला संख्या ही हो गया तो इसका वर्ग करोगे तो x² लिखोगे, आज जब इसका भी तो वर्ग करोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 का वर्ग, ठीक है ना। अब दोनों को, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या का तो वर्ग हो ही गया। अब दोनों का, यानी दोनों का मतलब योग, तो योग मतलब जोड़ना, योग कितना है आपका 365 है। हमने भी आपका लिख दिया, क्या लिख दिया। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x का तो x² होगा, आया देखिए
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है कि अगर ए प्लस बी का, ठीक है ना, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो यदि हम इसको ए मानते हैं तो यानी ए स्क्वायर कह रहा है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। उसका बाद प्लस 2, देखो इसमें लिखा है 2 तो 2 लिख दिए। ए किसके मानो, इसको मानो हो ना, तो यहाँ पे गुना दे दो एक्स, अब गुना, अब बी, देखो बी है इसमें, तो बी किसको मानो, इसको मानो हो ना, तो यहाँ लिख दो बी। अब प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दो। और उसके बाद में आपका बी किसको मानो, इसको माने हो ना, बी स्क्वायर कह रहा है तो एक का स्क्वायर तुम क्या करो, कर दो। अब बराबर आपका 365 हो गई। चलिए अब यहाँ से आते हैं, तो एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स का एक्स स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, और 2 में एक्स से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, हो गया। अब प्लस आपका 1, अब बराबर कितना होगा 365। इस 365 को आप इधर लाओ, ठीक है ना। देखो एगो एक्स स्क्वायर आई एगो एक्स स्क्वायर, तो ये घातांक का रूल होता है, किसी भी संख्या का अगर पावर बराबर रहती है तो क्या होता है, जुट जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 को हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, देखो यहाँ 2x इधर प्लस में 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 365, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गई। अब देखो अब क्या बचती है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से अगर यदि हम 365 में से एगो घटा ले तो आपका 364 हो जाएगा। अब बराबर इधर बच गया, अब 0 हो गया। अब देखो बाबू सारे में हमको दिख रहा है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 365 में भी 2 है, तो हम क्यों ना इसका 2 गुणक मतलब कॉमन ले ले। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन ले लिए तो यहाँ खाली बच गया एक्स। कॉमन का मतलब कि भाग देना, क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखो 2 से भाग करोगे तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें भाग 2 कट जाएगा, खाली एक्स बचेगा। और जब इसमें भाग करोगे ना तो माइनस के माइनस डाल दो, और देखो 2 एका 2, ये हो गया, इधर गया तो 8 दूना कितना होगा 16, और 2 दूना 4 बराबर 0। अब इस 2 को 0 को ले आओ, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग आ, तो इसका मान हो जाएगा कितना 0, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, अब इधर आ जाइए, इस 2 को इधर भेजेंगे, देखो इधर गुना में इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 0 में यदि 2 से भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा, मतलब क्या मान आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या लिख देते हैं हम डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ इसको भेज दिया इधर, ठीक है, तो आगे 0, ठीक है। अब देखो आपको इसको तोड़कर लाना है कितना, 1, एक्स खाली है तो बुझना कि उसमें 1 छुपा है, यानी 1 हमको लाना है। तो हम यदि 182 को यहाँ पे तोड़ते हैं, देखो तो 2 से टूटेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा ना, और 2 एका 2, फिर 13 से जाएगा, 13 सत्तर 91 हो गई। अब इसी को तो जोड़ घटा कर हमको लाना होता है, तो इसको अगर इसको करें तो कितना होगा 14, तो 14 में से अगर हम 13 घटा लें तो ना हो जाएगा, देखो इसको घटा लेते हैं, 14 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो आइए गया एक्स का मान में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, आप प्लस में कितना हो जाएगा 14x, अब माइनस कर दो तुम 13x। माइनस क्यों 13 किए हैं, क्योंकि 14 में से यदि हम 13 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 14 में क्या दिया है, प्लस दिया, ठीक है ना। अब माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो गई। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब आपका इसमें से क्या कॉमन आएगी, देखो तो यहाँ से तो x कॉमन आ सकती है, x कॉमन कर लो, x कॉमन कितना भाग दो, इसमें क्या हो जाएगा खाली x बचेगा, इसमें भाग दो कितना बचेगा आपका प्लस में 14 बचेगा। इसमें से माइनस हम 13 कॉमन कर ले तो भाग देंगे तो कट जाएगा, खाली बचेगा x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई आ जाएगा आपका 14 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो गई ई वाला, ठीक है ना, तो इसमें से कोई एक हम उठा लेते हैं, तो x प्लस 14 एगो
आएगा एक्स माइनस 13, अब बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से यदि कर लो, यदि ठीक है ना x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में आपका आएगा 14, ठीक है ना। इधर आ जाएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब बात क्या आई हमारे सामने, देखिए हमको धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो ये तो ऋणात्मक मान हुआ, तब तो ये नहीं होगा, और धनात्मक मान ये ही आया, तो हमारा पहला संख्या कितना हो जाएगा 13। तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या है, चलो चाहे लिख लो, धनात्मक कितना हो जाएगा 13, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना निकला 13, ठीक है ना। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, तो यानी हमने दूसरा क्या माना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का मान आया है 13 और प्लस 1 कितना आएगा आपका 14 आएगा। तो यानी ऐसे भी तुम देख लो कि जब इसको और इसको जोड़ोगे ना, तो आपका योग कितना, इसका वर्ग का योग, सुन लो ध्यान से, इसका वर्ग का योग और इसका वर्ग का योग जब तुम जोड़ोगे ना, तो 365 के बराबर होगा। यदि और यकीन नहीं है तो लाओ इधर करके दिखा देते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 256, तो 256 जोड़ कितना हो जाएगा, 8 6 15, भले 9 और 6 15 है, और कितना 5 6 11 12 है, आई कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो गया, कैसे हो गया 196 ना होता है, 14 का 196 होता है, 256 तो 16 का होता है, इसीलिए कह रहे काहे गलती हो रहा है। चलिए यहाँ पे अब कितना हो जाएगा आपका 15 है, एक हाथ में कहा से 16 और 2 आए वहां से लेकर 3 आ गया कि ना आ गया, देखो तो 365, यानी इसका वर्ग का योग और इसका वर्ग का योग कितना है 365 है। और कह रहा है क्या, ये ना कह रहा है हमसे, देखिए आ गया कि ना आ गया। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।